देखिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें से कोई भी सही नहीं है या इनमें से कोई एक सही है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जब हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम m टू a या s। m क्या है? सेट ऑफ मैट्रिसेस, और a क्या है? इसको हमने कहा था कि ये रियल नंबर हो सकता है या एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शंस हो सकता है। ठीक है, सेट ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पे होता क्या है कि हम मैट्रिक्स फंक्शन के अंदर डालते हैं और उस मैट्रिक्स के साथ कुछ प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद हमको एक आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट में हमको एक सिंगल वैल्यू मिलती है। अभी तक आप जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट में आपने देखा क्या कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद एक सिंगल वैल्यू आती है। ठीक है, अब इस पर ध्यान दीजिए कि आप किस तरीके का डिटर्मिनेंट आप लेते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट में हमेशा रो और कॉलम इक्वल होता है। या तो आप 2x2 डिटर्मिनेंट लेते हैं या फिर आप 3x3 डिटर्मिनेंट लेते हैं, है ना? बात समझ रहे हैं? तो जब हम 2x2 डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है, देखिए अगर मैंने ऐसे लिया 1 2 3 4 5 6 एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिया, अगर मैं ये कहूँ कि इसका डिटर्मिनेंट तो 1 2 3 4 5 6, तो अब हमारा जो प्रोसेस है सॉल्व करने का, अगर मैंने कहा कि R1 के रिस्पेक्ट में चलिए इसको एक्सपेंड किया जाए तो ये हो जाएगा हमारा ये और ये डिलीट हो जाएगा 1 इंटू 5 1। तो 5 1 का क्या मतलब 1 इंटू 5 1 हम लेके करेंगे क्या? क्योंकि एटलीस्ट 2x2 का डिटर्मिनेंट होना चाहिए जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसे सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो 2x2 का डिटर्मिनेंट होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मैट्रिक्स लेते हैं, यानी जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो किस तरीके की मैट्रिक्स का लेते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसका डिटर्मिनेंट बनेगा तो उसकी वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ पे जरा देखिए, ये कह रहा है डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स अलग चीज़ है, डिटर्मिनेंट अलग चीज़ है। तो पहले तो ये गलत हो गया। कह रहा है डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का मतलब किसी भी मैट्रिक्स है, तो ये भी गलत हो गया। अब ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी डिटर्मिनेंट क्या कह रहा है कि एक सिंगल वैल्यू है और वो सिंगल वैल्यू हमको किससे मिलती है? स्क्वायर मैट्रिक्स से। इसका मतलब कि ये सही है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है नन ऑफ दिस तो है नहीं, तो ये गलत, ये भी गलत है। ठीक, तो सही क्या है? डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स से आएगा और डिटर्मिनेंट एक सिंगल वैल्यू होगी। वो नंबर भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट बनेगा और डिटर्मिनेंट से एक सिंगल वैल्यू बनेगी। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।